नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल में मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और अब 60 से 100 तक हम कराएंगे आगे के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, तो 61 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है तो उसको देखते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ये ऋग्वेद के कौन से मंडल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के जो मंडल हैं उनको गोत्र मंडल और वंश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का जो वर्णन दे रखा है तो वो किस में दे रखा है, तो ये दे रखा है अथर्ववेद में। इसमें ही जो जादू टोना जो पद्धति अपनाई जाती हैं वो अथर्ववेद के अंतर्गत अपनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना 63। तो इसमें देखा गया है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किससे इंगित करता है, तो ये करता है श्रेष्ठ वंश से। आर्य खुद को श्रेष्ठ मानते थे, मतलब प्राचीन में यही माना जाता है कि ये श्रेष्ठ वंश के थे आर्य। 64 क्वेश्चन को देखेंगे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है। आगे है अगला 65 क्वेश्चन। तो आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य कहाँ से आए थे, तो ये आए थे मध्य एशिया से। माने जाते हैं कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए हुए थे। और ये बसे कहाँ पे थे सबसे पहले, तो ये बसे हुए थे पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो गद्य रूप में जो रूप में रचित है वेद वो कौन सा है, तो वो है यजुर्वेद। 67 देखेंगे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां वो किस में उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो ये जो संस्था थी पहले तो कौन सी थी, विदित थी। इसमें जैसे अपने यहाँ मंत्रिमंडल होता है अभी, मतलब वर्तमान में मंत्रिमंडल कार्य करता है, वैसे ही ऋग्वैदिक युग में भी एक मंत्रिमंडल हुआ करता था। उसे क्या बोला जाता था, विदित बोला जाता था। क्या बोला जाता, विदित। ये इम्पोर्टेंट है। 69 क्वेश्चन देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो इसमें जो प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है तो वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है। 70 क्वेश्चन देखेंगे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो गोत्र व्यवस्था थी वो कब प्रचलन में आई थी, तो ये जो गोत्र वगैरह देखे जाते थे या जात पात जो मानी जाती थी वो कौन से उसमें देखी गई, तो ये देखी गई उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि जो वैदिक काल था तो 2 भागों में बटा, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल था तो उसमें कोई जाति प्रथा नहीं थी, बस जो इंसान जिस योग्य है उसको उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कोई विद्वान है ज़्यादा तो उसे ब्राह्मण बोल दिया, कोई तलवारबाजी कर रहा है और उसमें मतलब ताकत है, बल है, तो उसे क्षत्रिय बोल दिया गया। तो ये कोई उनके वंश के आधार पर नहीं नाम रखे गए, ये उनकी ओनली योग्यता पर नाम रखे गए थे। तब पूर्व वैदिक काल में कोई बोला जाए गोत्र नहीं था। किस में था, उत्तर वैदिक काल में। आगे 71 क्वेश्चन देखेंगे।
अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो ये है जो अनुलोम विवाह था वो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 72 क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब जो उच्च वर्ण की जो नारी होती थी वो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ जो विवाह कर लेती थी उसे क्या बोला जाता था? प्रतिलोम विवाह बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक युग में यव कहाँ जाता था? जो यव है उसे किसे कहा जाता था यव? तो ये कहा जाता था जौ को। किसे कहा जाता था? जौ को कहा जाता था यव। आगे जो ब्री शब्द है, ब्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है चावल के लिए। चावल को क्या बोला जाता? ब्री। 75 क्वेश्चन देखेंगे। अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का क्या अर्थ है? तो इसका है पवित्र जादू। जो जादू टोना किया करते थे वो अथर्ववेद के अंतर्गत आते थे। तो इसका मतलब ये है कि अथर्व का वेद क्या हो गया? पवित्र जादू हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 सुमेलित कीजिए। इनको मेल करना है। तो इसमें पहला ए देखेंगे। शिक्षा है वो किससे संबंधित है? तो देखा जाता है इसमें जो छंद शास्त्र है, हाँ ये देखा जाए तो ये जो शिक्षा है वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। और ये कल्प सूत्र है, ये कर्मकांड से है। और निरुक्त है वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से है। और जो छंद है वो छंद शास्त्र से है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 77 क्वेश्चन है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? ये लिखी थी पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने लिखी थी। 78 देखेंगे। तो इसमें है कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जो सबसे प्राचीनतम है वो स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है? तो वो दी गई है रामायण को। जो रामायण है उसे आदि काव्य बोला जाता है। 80 क्वेश्चन है। प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। अगला देखेंगे 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो जो पवित्र नदी है वो सिंधु को माना गया ऋग्वेद काल में। 82 देखेंगे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो जो आधारभूत इकाई थी, सबसे छोटी इकाई जो माना गया वैदिक समाज में, तो वो कुल या फिर कुटुंब बोला जाए तो ये थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 83 देखेंगे। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो ये जो सूक्त 250 सूक्त थे वो इंद्र के लिए लिखे गए। 84 क्वेश्चन देखेंगे। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो जो अनुलंघनीय या नरिष्ठ या वाद विवाद समूह बोला जाए इसमें तो किसे बोला गया है? तो ये अथर्ववेद को बोला गया है। अगला क्वेश्चन है 85। किस रचना में नारी को शुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो किस बुराइयों में शामिल किया गया था? किस रचना में? तो ये देखा जाए इसमें तो मैत्रायणी जो संहिता लिखी थी उसमें देखा जाता है। शुरा मतलब शराब होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो किस देवता को प्राप्त था? तो वो इंद्र को प्राप्त था। सुमेलित करना है।
राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अनिष्ट यज्ञ। तो जो राजसूय यज्ञ हुआ था वो हुआ था राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित जो यज्ञ हुआ करता था वो राजसूय यज्ञ हुआ करता था। और अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, जो मतलब पॉलिटिकल मतलब कैसे शासन को चलाना है वो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ जो था वो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और अग्निष्टम यज्ञ जो था वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि की निंदा की जाने के लिए शमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88। सूची फर्स्ट को ये भी मिलाने हैं। तो जो परुशड़ी नदी थी वो आधुनिक नाम से रावी के नाम से जानी जाती है। सदुत्तरी सतलज के नाम से, अस्कनी को चिनाब और विपाशा को ब्यास बोला जाता है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कार थे 16। जैसे जन्म मतलब गर्भावस्था में बच्चा है तो उस टाइम का संस्कार किया जाता। उसके बाद जब बच्चा जन्मता है वो संस्कार किया जाता। उसका मुंडन का संस्कार, नामकरण का संस्कार, ऐसे करके 16 संस्कार दिए गए थे वैदिक काल में। ठीक है, आगे देखेंगे 90 क्वेश्चन। ब्रह्मा विवाह जो था तो वो किससे संबंधित था। समान वर्ण या जाति विवाह से संबंधित था। देव विवाह था तो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह था। और जो प्रजापत्य विवाह था वो बिना दहेज के जो विवाह होता था वो विवाह था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। आमने सामने ये सारे आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करें। तो सुमेलित करेंगे इनको। तो जो गंधर्व विवाह ये मैंने जो गंधर्व विवाह था वो प्रेम विवाह कहलाता। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, गंधर्व विवाह वाला कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये जो गंधर्व विवाह किससे संबंधित है, प्रेम विवाह से संबंधित है। जो प्रेम विवाह करते उसे गंधर्व विवाह बोला जाता। और जो कन्या को खरीद कर विवाह होता उसे आसुर विवाह बोला जाता। और जो कन्या का अपहरण करके या फिर किसी राजा की जो कन्या राजा को हराने के बाद में उससे जबरदस्त शादी करना तो वो राक्षस विवाह हुआ करता था। और जो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह कौन सा था, पैशाच विवाह था। तो देखा जाए तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है चारों ही क्वेश्चन। ये जो दे रखे क्वेश्चन बहुत अच्छे और ये कई एग्जाम्स में पूछे हैं तो आप इन्हें याद कर सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 92। तो 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में क्या शामिल नहीं है देखा जाए तो इसमें है मात्र जो ऋण है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 93। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभंड संस्कृति है। तो मृदभंड जो संस्कृति है वो ऋग्वैदिक काल की कौन सी है। तो ये है गेरुवर्डी मृदभंड। और अभी वर्तमान में बताऊँ, अभी प्रेजेंट टाइम में कि ये करंट की बात है तो करंट में जो हरियाणा में एक गांव पड़ता है उसका है भागलपुर है, कुछ ऐसा ही नाम है, मुझे सही से मतलब याद नहीं आ रहा है। तो उसमें जो चित्र दूसर मृदभंड के मतलब साक्ष्य मिले हैं, उसमें मिले हुए हैं ये। तो ये देखा जाता है कहाँ पे, हरियाणा में। तो और लेकिन ये ऋग्वैदिक काल में जो मृदभंड संस्कृति थी तो वो कैसी थी, गेरुवर्डी मृदभंड। मृदभंड का आप अर्थ समझते होंगे, जो मटका गागर ऐसी चीज़ें होती है जो मिट्टी की बनी हुई वो बोला जाता है मृदभंड। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 94। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदवांड संस्कृति है। तो जो उत्तर वैदिक काल की जो वो संस्कृति है वो थी चित्रदूसर मृदवांड। तो आप समझ रहे होंगे जो ऋग्वैदिक काल देखा जाए या फिर बोला जाए पूर्व वैदिक काल, तो इसमें जो मृदभांड की संस्कृति थी वो गेरुवर्डी मृदभांड की संस्कृति थी, और जो उत्तर वैदिक काल में से जो संबंधित थी संस्कृति वो चित्रदूसर मृदभांड से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95। तो इसमें देखेंगे हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया। तो ये अभी मैंने जो बताया था चित्रदूसर मृदभांड जो अभी प्रेजेंट में जो खोदा गया, तो ये भगवानपुर है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है। तो जो विवाह सूत्र पाया जाता है, जो मंत्र वगैरह हैं, वो किस में दिए गए हैं, ऋग्वेद में दिए गए हैं। ऋग्वैदिक में अगण्य बद्र योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो जो अगण्य या अगन्या बोला जाए तो वो किसके लिए वर्णित था, तो वो था गाय के लिए। जो गाय का नाम पूछा भी जाता है कि अगन्य किसका पर्यायवाची है, या फिर ऐसे कुछ समानार्थी ऐसे पूछ लेता है। तो जो अगन्य है तो वो किससे संबंधित है, गाय से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो इसमें दे रखा है जो संग्रहित है बागदूत है और छता छत्री अच्छवाप है, तो ये कैसे संबंधित हैं। तो इसमें देखा जाता है कि जो संग्रहित्र है तो वो कोषाध्यक्ष से है, और जो भागदूत है वो कर संग्रहकर्ता से है, और छत्रा और छत्री है वो पासे के खिल के राजा का सहायक है, और अच्छबाप है वो प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अब देखा जाता है 99 क्वेश्चन। इसमें देखेंगे जो ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। तो ये किस देवता को, तो ये वरुण देवता को कहा गया। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो ये था वरुण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया। तो ये कहा गया था विष्णु को, इन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला देखेंगे 102 क्वेश्चन। तो इसमें जो पूषण है वो किससे संबंधित है। तो इसमें देखा जाए तो पूषण है विवाह का देवता, और रुद्र है वो पशुओं का देवता, और धूत या धू कहा जाए तो ये पिता के जगत, या अदिति देखा जाए तो ये देवता देवों का महान माता। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो आज ये 102 क्वेश्चन किए हैं, बाकी देखेंगे बाद में अगले क्वेश्चन।